हम तो बाई चांस मुसलमानों के घर पैदा हो गए, हमने कौन सी दीन के लिए कुर्बानी दी है। कुर्बानी अगर दी है तो फिर उन शहजादगान ने दी हैं जिन्होंने करबला के अंदर अपने छोटे छोटे बच्चों को भी कुर्बान किया। अगर दीन की खातिर किसी ने कुर्बानी दी है तो सहाबा किराम ने दी है। दीन की खातिर जो जंगें लड़ी गई उहद बदर की, वो सिर्फ़ और सिर्फ खालिसतन दीन की खातिर थी। हम तो बाई चांस मुसलमानों के घर पैदा हो गए, हमने कौन सी दीन की खातिर कुर्बानी दी। हम तो 8 किस्म के खाने खा के बैठ जाते हैं। हमें क्या गरज कि दीन इस्लाम कैसे फैलेगा, उसकी तबलीग कैसे की जाएगी। हमने तो दीन की खातिर एक कांटा भी बर्दाश्त नहीं किया। उल्टा हम दीन के ऊपर बातें करते हैं कि दीन ने क्या दिया, दीन ने क्या दिया। और भाई, आपने तो कभी दीन इस्लाम की खातिर कांटा बर्दाश्त नहीं किया। उनसे पूछो जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं सिर्फ दीन इस्लाम की सरबुलंदी की खातिर, दीन इस्लाम की इशाअत की खातिर। उनसे पूछो कि जिनके छोटे छोटे बच्चे करबला के मैदान में शहीद हुए, जिन्होंने बदर उहद में जंगें लड़ी हैं महज इसलिए कि दीन इस्लाम का अलम बुलंद हो जाए। और आप घर बैठ के बातें करते हैं। आपको क्या पता कि दीन इस्लाम क्या चीज़ है। आप गए कभी अपने मोहल्ले की मस्जिद में जाके तबलीग की है? आपने कभी किसी को वज़ू का तरीका सिखाया है? किसी को नमाज़ पढ़ना सिखाया? और सिखाते भी कैसे, आपको खुद भी नहीं आता। आपने कभी नमाज पढ़ी हो, आपने कभी वज़ू किया हो, कभी गुस्ल किया हो? जब आपको खुद नहीं आता तो फिर बातें क्यों करते हो उलमाए कराम के ऊपर। वासिक़ ख़ातिन ज़ात, आपको इस बात का इल्म है कि हमारी तकरीबन हर वीडियो किसी न किसी अहम सबक के ऊपर होती है। आज का भी जो हमारा अहम सबक है वो ये है, दीन इस्लाम की तबलीग करना। और जब बंदा दीन इस्लाम की तबलीग करता है तो शुरू में फूल नहीं पहनाए जाते, शुरू में कांटे बिछाए जाते हैं, तकलीफ़ें पहुँचती हैं। कुछ ऐसा ही हज़रत मौलाना इलियास अत्तार कादरी साहब से हाजी हबीब अत्तारी साहब ने सवाल किया कि क्या हज़रत आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कभी तबलीग की हो और सामने वाले ने आपको झाड़ पिला दी हो, आपको खामोश करा दिया हो। तो जो जवाब हज़रत मौलाना इलियास अत्तार कादरी साहब ने दिया है, मैं चाहता हूँ कि आप उसको पहले सुन लीजिए। ऐसा कभी हुआ कि आपने कभी नेकी की दावत दी और आपके साथ बड़ा बुरा सलूक हुआ, या आपको बड़ा झाड़ा गया, या सही जवाब नहीं मिला, ऐसा भी हुआ? यार इस तरह तो ज़ाहिर है कि हुआ होगा, बिल्कुल। ये तो ऐसा भी हुआ है, मैं मतलब कि मैंने कहीं ऐलान किया कि मैं नमाज ईशा की नमाज पढ़ी, हमने वहाँ जाकर वो ऐलान किया कि मैं वज़ू का तरीका बताऊंगा। तो एक बुज़ुर्ग थे, उन्होंने इमाम साहब हमको वज़ू का तरीका बताते हैं, आप तकलीफ़ नहीं करें, मेरे को नहीं बयान करने दिया। फिर अपना सा मुँह लेकर वो टिफ़िन बॉक्स ले गए थे साथ, वो कहीं बाहर बैठ कर वो उदासी के आलम में हम खाकर फिर पूछ कर बस में बैठकर अपने घर आ गए, अपना सा मुंह लेकर बड़े बेआबरू होकर तेरे कुछ ये सब निकले। खैर फिर वो वक्त आया अल्हम्दुलिल्लाह कि जब शोहरत हुई, खूब काम बढ़ा, तो उसी मस्जिद में मेरा शान शौकत के साथ बयान हुआ था। वासिक़ ख़ातिन साथ आपने मौलाना इलियास अत्तार कादरी साहब की गुफ्तगू सुनी है, जिसमें आप हाजी हबीब अत्तारी साहब को जवाब देते हुए ये फरमा रहे हैं कि एक मरतबा ऐसे हुआ कि मैं एक मस्जिद में गया, वहाँ नमाज के बाद मैंने कहा कि मैं आपको वज़ू का तरीका बताता हूँ। तो उन्होंने मुझे रोक दिया और कहा कि इमाम साहब हमें बता देंगे, आपको तकलीफ़ की ज़रूरत नहीं है। तो आप फरमाते फिर मैं वापस आ गया, उनको तबलीग ना कर सका। यानी बताने का मकसद ये है कि जब आप दीन इस्लाम की खातिर तबलीग करेंगे, लोगों को वज़ू का तरीका बताएंगे, शरीयत और इस्लाम बताएंगे, तो लोग आपको तकलीफ़ें पहुँचाएँगे। तो फिर हज़रत मौलाना इलियास अत्तार कादरी साहब ने फरमाया कि फिर वक्त ऐसा भी आया कि जिस मस्जिद से मैं खाली वापस आया, फिर उसी मस्जिद में मेरा पुरतपाक इस्तकबाल भी किया गया। ये वक्त एक से ऐसा नहीं रहता। तो बताने का मकसद ये है कि हमें भी चाहिए कि अपने गली मोहल्ले इलाके शहर शहर गलिया गलिया नगर नगर जाके दीन इस्लाम की तबलीग की जाए। वो मदरसे बैठकर ऐसे हीरे पैदा किए जाएं जो आगे जाकर दीन इस्लाम की तबलीग करें। जुमा के ज़रिए से तबलीग की जाए और दर्स कुरान और दर्स हदीस देकर दीन की तबलीग की जाए। यानी आपके लिए सबसे बड़ा सदका जारिया ये है कि आप अपने बाद एक ऐसा जानशीन छोड़ के जाएँ कि आपके मरने के बाद वो आपका जानशीन, आपकी औलाद है, आपका शागिर्द है, आपका मुरीद है, वो ऐसी दीन की खिदमत करे कि आपको फिर उसका सवाब क़यामत तक मिलता रहे। अल्लाह करीम हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।